नमस्ते। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आशा अपनी एप्लीकेशन में बच्चों की HbA1c, SNCU, IMCI ये सभी नियमित स्वास्थ्य जांच करते हुए फॉलोअप किस प्रकार कर सकती है। तो यहाँ आपको आशा एप्लीकेशन के होम पेज पर दिख रहे RCH प्रोग्राम टैब पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ बच्चों का स्वास्थ्य टैब में स्वास्थ्य फॉलोअप टैब है, इस पर क्लिक करें। यह पेज खुलेगा। यहाँ आपको नियमित स्वास्थ्य जाँच टैब पर क्लिक करना है, जो कि सबसे ऊपर दी गया है। अब यहाँ दो तरह की लिस्ट आपको दिखाई देगी। पहली है ड्यू लिस्ट। इस लिस्ट में आशा को वो सभी बच्चे दिखाई देंगे जिनकी स्वास्थ्य विजिट करना अभी बाकी है, और दूसरी लिस्ट है विजिटेड। इस लिस्ट में विजिट किए गए बच्चों की आप सूची देख पाएंगे। तो अब आप ड्यू लिस्ट पर क्लिक करें। इस लिस्ट में आपको वो सभी बच्चे दिखाई देंगे जिनकी स्वास्थ्य विजिट आशा द्वारा अभी नहीं की गई होगी। अब आपको जिस बच्चे की यह सारी स्वास्थ्य फॉलोअप विजिट करनी है उस बच्चे के नाम पर क्लिक करें, तो यह पेज खुलेगा। यहाँ से आप उस बच्चे की जानकारी देख पाएंगे। साथ ही यदि उस बच्चे की कोई पिछली विजिट हुई है तो उसकी जानकारी भी देख पाएंगे। अब जहाँ लिखा है विजिट फर्स्ट आज, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी जानकारी को भरते हुए इसका फॉलोअप कर पाएंगे और यह विजिट पूरी कर पाएंगे। तो अब आप पूछा गया है विजिट का दिनांक, तो आप क्लिक करें और दिनांक का चयन करें और चुने पर क्लिक करें। बच्चे की वर्तमान स्थिति क्या है, आप चुने पर क्लिक करेंगे और दी गई लिस्ट में से चयन करेंगे। ध्यान रहे यह सभी प्रश्न स्थिति चुनने के अनुसार आपसे पूछे जाएंगे। यदि आप यहाँ पे मृत करते हैं तो सभी सवाल मृत के लिए पूछे जाएंगे। इसी तरह से यदि आप बेहोश करते हैं तो यह बच्चे को तुरंत रेफ़र करने की सलाह देता है। इसी तरह यदि हम यहाँ पर बीमार करते हैं तो हमसे कोई सवाल नहीं पूछा गया है, तो आप वर्तमान स्थिति का चयन करेंगे। तो हम कमज़ोर करते हैं। स्तनपान जारी है, यदि है तो आप हाँ करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक करें। निमोनिया संबंधित विवरण आपसे पूछा गया है। यदि जो बच्चा है उसको अगर खांसी है, सांस लेने में कठिनाई है, तो आप हाँ पर क्लिक करें। कितने दिनों से है ये आपको पूछा गया है। इसी तरह से आप सभी सवालों के जवाब देंगे हाँ और नहीं में। श्वसन दर आप भरेंगे यहाँ पर इस तरह से। यदि अमान्य श्वसन दर आती है तो इस तरह से आपको मैसेज दिया जाएगा स्वास्थ्य सुविधा में रेफ़र के लिए। इसके बाद में पूछा गया है कि क्या बच्चे को, तो जानकारी सही करें आप। सही से श्वसन दर भरने के बाद में क्या बच्चे की पसलियाँ अंदर की तरफ धंसी हुई है, अगर है तो आप हाँ पर करें और आगे बढ़ें, अन्यथा नहीं करें। अब आपसे यहाँ पे डायरिया संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप जानकारी भरें। क्या बच्चे को दस्त है, यदि है तो आपसे और प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने दिनों से है, इस तरह से जानकारी को भरते हुए इसका जवाब देंगे आप। त्वचा पर चिकोटी भरने पर त्वचा की प्रतिक्रिया आपको यहाँ से बतानी है। पीने या खाने में कोई समस्या है यदि, तो वो आप बताएंगे। यदि आप हाँ करते हैं तो संबंधित प्रश्न खुलता है। यहाँ पे आपको बच्चे को तरल खाना दे यह बताया गया है। सुझाव, पीने में सक्षम है यदि तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। इस तरह से आपको ये जानकारी को भर के आगे बढ़ना होगा। अब आपसे मलेरिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या बच्चा बुखार से पीड़ित है, यदि है तो आपको यहाँ पे हाँ करते ही दिन पूछे गए हैं। क्या बुखार रोज़ आता है, यदि आता है तो आप हाँ करें। इसी तरह से जो जानकारी है उसको हाँ और नहीं में पूछेंगे। माँ से पूछने के बाद ही आप यहाँ पे सारी जानकारी भरें, आगे बढ़ेंगे। खसरा संबंधित विवरण, क्या बच्चे को 3 महीने के भीतर खसरा हुआ है, यदि हुआ है तो आप हाँ करेंगे, तो आपके सामने 3 नए प्रश्न खुलेंगे। यदि नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यदि हम हाँ करते हैं तो यहाँ पे हमें इन सवालों के जवाब देने होंगे पूछे गए हाँ और नहीं में। अब आप आगे बढ़ेंगे। कान संबंधी विवरण पूछा है। क्या कान में दर्द है, यदि है तो आप हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं पर क्लिक करें। यह भी हम हाँ कर रहे हैं। क्या कान का स्राव होता है, यदि होता है तो आप हाँ। कितने दिनों से पूछा है, तो इस तरह से बताएंगे। सूजन है तो आप हाँ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आपको कुपोषण संबंधित विवरण पूछे जाएंगे। बच्चे का वजन आपको पूछा है किलोग्राम में, तो इस तरह से बताएंगे आप उसकी उम्र के हिसाब से। फिर बाद में यहाँ पे पूछा है ऊंचाई पूछी है उसकी, तो आप ऊंचाई का चयन करेंगे। अब बच्चे का MUC का चयन करेंगे यहाँ से। क्या बच्चे में गंभीर दुबलापन और कुपोषण दिखाई देता है, यदि है तो हाँ पर क्लिक करें। इसी तरह से आप चयन करेंगे। अनीमिया का विवरण आपसे पूछा गया है।
आप हाँ और नहीं में जवाब देंगे, आगे बढ़ेंगे। अन्य केस आपको दिया गया है जिसमें आपसे पूछा गया है कि क्या बच्चे के नथुने फूल रहे हैं, यदि है तो आप हाँ करें, अन्यथा नहीं पर क्लिक करें। इसी तरह से सभी प्रश्न पूछेंगे और यहाँ पे जवाब हाँ और नहीं में भरेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे पूछा है कि ORS दवा दे रहे हैं आप, तो यहाँ पे दवा की जानकारी पूछी गई है, तो आप ये जानकारी भरेंगे इस प्रकार से हाँ और नहीं में। इस तरह से इसकी जानकारी भरने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे जो कि सलाह और परामर्श आपको दिया गया है। इस पेज पर आपको परामर्श से संबंधित जानकारी भरनी है, तो आप भरेंगे इस तरह से। आयु महीने में भरना है आपको, जब से उसने कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करी है, यानी बाहर से दूध पीना शुरू किया है, उसके महीने बताएंगे आप। आयु बतानी है आपको यहाँ पर इस तरह से, कितने महीने का था वो बच्चा तब से उसने शुरू किया है, और आगे बढ़ेंगे। अब आप यहाँ पे उस जो फॉलोअप कर रहे हैं उसके सारांश पेज पर आ गए हैं, जहाँ से आप बच्चे के पहचाने गए हाई रिस्क के साथ परामर्श और सलाह देख पाएंगे। तो इस तरह से आप देख पाएंगे सारी जानकारी। अंत में डाटा सेव करें लिखा है, आप इस पर क्लिक करें तो आपके सामने यह खुलेगा पेज, जहाँ से आप रेफ़र की स्थिति देख पाएंगे। जो भी आपने अभी भरी थी जांच, उसके आधार पर बच्चे को रेफ़र करने की आवश्यकता है यदि, तो आप यहाँ पे चयन करें। इस चेकअप के उपरांत दिया गया उपचार, घरेलू उपचार एवं सलाह सेवा प्रदाता द्वारा दवाई दी गई है। इस तरह से अगर इसको और रेफ़र करने की ज़रूरत है तो आप यहाँ से रेफ़र भी कर पाएंगे, संस्था का प्रकार और संस्था का नाम लिख के। यदि आपने दवा ली है यहाँ से तो यहाँ से ये चयन करेंगे और डाटा सेव करें पर क्लिक करें। क्या आप विवरण अपडेट करना चाहते हैं तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे पिछली विजिट आ गई है, जिसमें दिया गया उपचार भी बताया गया है और सेव हो चुका है डेटा हमारा। अब आप बैक कर सकते हैं यहाँ से। अब सेव होने के बाद में यह जो बच्चा था वो आपको विजिटेड लिस्ट यानी विजिट किए गए बच्चों की सूची में दिखाएगा, तो आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको ये बच्चा दिखाई देगा। यहाँ से आप बच्चे की पिछली सभी विजिट देख पाएंगे। इसके नाम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे उस बच्चे की विजिट देख पाएंगे। तो इस प्रकार से आशा अपनी एप्लीकेशन में बच्चों की HbYC, SNCU, IMCI ये सभी नियमित स्वास्थ्य जांच कर फॉलोअप कर सकेगी और इस प्रकार देख पाएगी। धन्यवाद।